ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है, और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आलोक सोनी सर, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं को। सर, आज जो हमारे श्रोताओं की जो समस्या है, या जो कमर दर्द या एलपीबी आजकल एक आम परेशानी हो गई है, तो उसी के संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे इस विषय पर। तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न आपसे हमारे श्रोताओं के लिए रहेगा कि सर, ये एलपीबी या कमर दर्द क्या होता है? लो बैक पेन आर्थोपेडिक्स की सबसे ज्यादा सामान्य दर्द से संबंधित समस्या है जी। सिर दर्द के बाद ये मरीज के पसलियों के नीचे के हिस्से से लेके कूल्हे के ऊपरी हिस्से तक के दर्द को कमर दर्द माना जाता है, या लो बैक पेन बोलते हैं। और ये दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी ये दर्द की शिकायत होती है। और 75 से 90% लोगों को कमर दर्द की शिकायत जिंदगी में कभी न कभी जरूर होती है। और ये आर्थोपेडिक्स तथा मरीजों की बहुत एक सामान्य लक्षण या सिम्टम होता है, कंप्लेंट होती है कि हमें कमर दर्द रहता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये किसी को भी हो सकता है और एक सामान्य व्यक्ति में जीवन में कभी भी होता ही है, तो ये सर, ये कमर दर्द या एलबीपी क्यों होता है? कमर दर्द के बहुत सारे कारण रहते हैं। कुछ कारण जो सीरियस होते हैं या इनका कोई कारण रहता है, उनको हम स्पेसिफिक बोलते हैं कि कारण से संबंधित कमर दर्द। और जो बहुत सारे ऐसा भी कमर दर्द होता है कि जिसमें कोई कारण नहीं मिलता है, अकारण भी हो सकता है। अकारण भी होता है जी। उनको हम नॉन स्पेसिफिक कमर दर्द बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक कमर दर्द को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कोई कारण मिलना बहुत मुश्किल रहता है। मगर यदि स्पेसिफिक लो बैक पेन या कमर दर्द किसी कारण की वजह से है, तो उस कारण का इलाज करके अपन कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो प्रश्न है कि ये सर क्यों होता है, ये बता दिया। हम जानना चाहेंगे कि ये किन लोगों में कमर दर्द होने की ज्यादा संभावना रहती है? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है, उसका एक स्ट्रक्चर, एक एनाटॉमी बनी हुई रहती है। यदि आप उस एनाटॉमी से, उसकी वर्किंग से छेड़खानी करेंगे, उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं रूप में आपको करना पड़ता है। आपका मानव शरीर है, ऊपर वाले ने आपको सीधे चलने की क्षमता दी है जो किसी और प्राणी में नहीं है। यदि उस हिस्से का उपयोग यदि आप सावधानी से नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, खान पान में सावधानी नहीं रखते हैं, हड्डियों को कमजोर करते हैं, या लापरवाही पूर्वक सोना, लापरवाही पूर्वक बैठना, 6-6 घंटे कंप्यूटर में या लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे लगे रहना किसी भी कंडीशन में बैठ के, या कैपेसिटी से या जरूरत से ज्यादा वजन उठा लेना, ये सब एक सामान्य कारण है। शरीर में आपकी यदि कमजोरी है तो भी कमर दर्द हो सकता है। यदि शरीर में रक्त की कमी है तो भी कमर का दर्द हो सकता है। विटामिन डी की कमी है महिलाओं में या पुरुष में तो भी कमर दर्द होता है। इन सब चीजों की वजह से अपने शरीर, अपनी इस मशीनरी का देखभाल ढंग से नहीं करेंगे, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको
भुगतना पड़ेगा। तो सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि शारीरिक रूप से या विटामिन डी की कमी से या और भी जो कारण आपने बताए हैं, तो सर इससे जुड़ा हुआ हमारे जो प्रश्न है कि महिलाओं में कमर दर्द के क्या कारण होते हैं। प्राय दिखने में आता है कि महिलाओं में कमर दर्द की समस्या आम रहती है। महिलाएं चाहे वो वयस्क हों या शादीशुदा हों, चाहे ओल्ड एज की महिलाएं हों, तो हम इन लोगों को दो ग्रुप में विभक्त कर सकते हैं कि जवान महिलाएं जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है, तो सामान्यतया एक तो कमजोरी कि शरीर में रक्त की कमी, विटामिन डी की कमी, और गर्भवती महिलाओं को बच्चे होने के बाद इनका जो एब्डोमेन या पेट वाला पोर्शन रहता है वो लैक्स हो जाता है। और जब सामने पेट का हिस्सा लैक्स हो जाता है तो जो पीठ का आधा सपोर्ट रहता है वो कम हो जाता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी या बच्चे होने के बाद महिलाओं को कमर दर्द होना कमजोरी की वजह से या पेट का हिस्सा लैक्स होने की वजह से। दूसरा, महिलाओं को जो घर का काम करना पड़ता है उसमें फ्रिक्वेंटली या बार बार उठना बैठना झुकना, तो उनकी कार्यशैली या कार्य करने का तरीका उनके लिए दुखदायी होता है, जिससे जवान महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत बहुत सामान्य है। मगर उम्रदराज महिलाएं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उन लोगों को कमर दर्द की शिकायत ऑस्टियोपोरोसिस, कंप्रेशन फ्रैक्चर या हड्डियों की जो घिसाव होता है उस वजह से कमर दर्द की शिकायत ज्यादा होती है। तो सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं के कमर दर्द से जुड़ी हुई आपने दी। सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और प्रश्न है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि जो जवान पुरुष में कमर दर्द होते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं। आजकल प्रायः देखा जाता है कि जवान पुरुषों में भी कमर दर्द पाया जाता है। जवान पुरुषों में कमर दर्द किसी भी जवान व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, आज जमाना बदल रहा है, लोग कंप्यूटर में ज्यादा बैठते हैं, लैपटॉप, मोबाइल। यंग जनरेशन जो 30 या 25 से लेके 35 या 40 साल की उम्र की होती है, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। लैक ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज नहीं करना, शरीर को फिट नहीं रखना, लगातार लैपटॉप कंप्यूटर में बैठ के काम करना। तो एक ये जनरेशन है जो अफ्लुएंट है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाली है, जो बैठे बैठे काम करती है। उनमें कमर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा मिलती है, जो बाहर भी नहीं निकलते हैं, सामान्य रूटीन दिनचर्या जो होती है उसको भी फॉलो नहीं करते हैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। कम से कम शरीर इतना फिट तो रहे कि आपको 8 घंटे लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठना है तो उतनी देर बैठ के आप काम कर सके। फिर बात आती है कि मजदूर वर्ग जो बहुत हैवी वर्क करता है, श्रम करता है, उन लोगों को डिस्क प्रोलैप्स होना या कमर की मांसपेशियों का खिंचाव होना, उसमें जोर आ जाना। तो दो अलग अलग वर्ग की ये समस्याएं कि एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाला या आरामदेह वर्ग है जिनको कमर दर्द सामान्य होता है, दूसरा लेबर क्लास होता है कि जिसको रिपीटेडली या बार बार भारी वजन उठाना पड़ता है, झुक के काम करना पड़ता है, चाहे वो कंडीशन काम करने की कंडीशन में हो या ना हो। तो ये दोनों वर्ग की समस्याओं और उसके कमर दर्द के कारण अलग अलग होते हैं, और इन दोनों समस्याओं को काफी हद तक व्यवस्थित तरीके से काम करके अपने शरीर को फिट रख के इनको नियंत्रित किया जा सकता है। सर एक सामान्य इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी हमारे श्रोताओं चाहेंगे कि ये जो साइटिका तथा डिस्क का खिसकना या नस का दबना, तो ये सारी चीजें सर क्यों होती है? हाँ, अपने यहाँ की टेरिटरी में मैंने 20 साल के काम करने के बाद देखा कि सभी लोग, गाँव के लोग पर्टिकुलरली जरूर आते हैं यदि उनको कमर दर्द हो रहा है और वो दर्द पैरों पे तक जा रहा है, किसी भी एक पैर में, चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो, या वो नस का खिंचाव कमर तक जा रहा है, तो उसको वो लोग गांव की भाषा में सियाटिका बोलते हैं कि मेरे को सियाटिका हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। मगर ये मैथ है या गलत बात है। सियाटिका एक बहुत सामान्य प्रॉब्लम है कि जब कमर की हड्डियों के बीच में जो गादी नाम की एक जगह रहती है, जब वो पिचक जाती है तो वो नस को दबाती है, और जब नस दबती है तो उसका दर्द पूरे पैरों में आता है। तो जवान लोगों में ये बहुत सामान्य वो है, सियाटिका होता है, ठीक भी हो जाता है। 90% लोगों को सियाटिका आराम करने से भी ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को महीने भर रहता है, किसी को 2 महीने रहता है। हाँ, कुछ लोग जिनके पैरों में सुन्नपन, झिनझिनी आती है या टट्टी पेशाब बंद होती है, उन लोगों को दवा गोली से फायदा ना मिलने पे फिर हमें ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है कि ये इमरजेंसी है कि यदि किसी पे मरीज के पैर में सुन्नपन आ गया है, झिनझिनी आ रही है बहुत ज्यादा, दवाइयों गोलियों से कोई आराम नहीं मिल रहा है, उसका काम करना मुश्किल हो रहा है,
तो इसको हम फिर सोचते हैं कि ये सियाटिका है और इसको बहुत अच्छे से इलाज करके 100% या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको ठीक ना किया जा सके। तो सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये जो अगला प्रश्न है और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये जो बुजुर्गों में कमर दर्द आपने देखा कि होता रहता है, तो इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? 60 प्लस या 55 प्लस, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, कमर दर्द उनकी हड्डियों की, जोड़ों की, जो कमर के जोड़ और हड्डियां रहती हैं, उनकी बनावट में उम्र के हिसाब से परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन के साथ साथ यदि उनका खान पान अच्छा नहीं है, हड्डियां कमज़ोर है या एक्सरसाइज नहीं करते रहे हैं, और यदि वो पोर्शन पे लोड आता है या एक उम्र के बाद उसमें परिवर्तन होते हैं, चाहे वो उम्र के परिवर्तन हो या टूट फूट के परिवर्तन हो, तो अंदर जो नसों के जाने का रास्ता रहता है वो संकुचित हो जाता है, फिर वो नसें दबती हैं। तो चाहे उनको पैदल चलने में दर्द हो या उठने बैठने में हो, तो एक कारण रहता है कि उम्र के हिसाब से हड्डियों का, पीठ की हड्डियों की बनावट में चेंज होना, और दूसरा होता है कि अंदर हड्डियां पोची होती हैं। तो 70 प्लस की जो महिला और पुरुष रहते हैं उनकी हड्डियों में कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, वो मामूली सी चोट से भी हो जाता है। वो एक कारण होता है कि जब व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है 70 या 80 के बाद कि हल्के से झटके लगने से वो हड्डी टूट जाती है या पिचक जाती है, तो वो एक लगातार कमर दर्द का कारण रहती है। तो उसका समाधान यही होता है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, 70 साल के बाद गिरे पड़े ना, या कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपकी कमर पे झटके लगे और आपकी वो हड्डियों की उसमें फ्रैक्चर हो। तो ये सामान्य बचाव का तरीका है कि खान पान अच्छा रखते हुए अच्छे से पीठ की देखभाल कर लें और उसमें कोई चोट ना लगे। तो सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो बुजुर्गों के कमर दर्द के बारे में आपने बताई। इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो अगला प्रश्न है सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये बच्चों में कमर दर्द क्यों होता है? आजकल प्राय बच्चों में भी कमर दर्द देखा जाता है। बच्चों में कमर दर्द असामान्य है। यदि कोई बच्चा कमर दर्द की शिकायत करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं पीठ की हड्डी में या कहीं भी शरीर में कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है। कि जवान आदमी कई बार किसी चीज़ को छुपाने के लिए दर्द के बहाने करता है, मगर बच्चे हमेशा पेट दर्द बोल सकते हैं कि मम्मी पेट दुख रहा है, मगर पीठ दर्द की शिकायत यदि किसी बच्चे में होती है तो वो असामान्य है। उसका कारण आपको अवश्य मालूम होना चाहिए, चाहे वो पीठ में हड्डियों की बनावट में विकृति हो, चाहे बच्चे में इन्फेक्शन भी होते हैं, या बच्चे को चोट भी लगती है। जनरली अपने इंडियन सिनेरियो या भारतीय परिवेश में हड्डियों की बनावट में अंतर करीब 5 से 20% लोगों में मिलता है। स्कोलियोसिस दूसरा कारण होता है बच्चों में, पीठ की हड्डी की बनावट या मालफॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरा होता है कि स्कोलियोसिस, और फिर तीसरा कारण आता है इन्फेक्शन, संक्रमण पीठ का, चाहे वो टीबी का हो या बगैर टीबी का हो। तो बच्चों का जो कारण रहता है उसको तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। ये सीरियस प्रॉब्लम होती है। बच्चों के बारे में मतलब विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञ की सलाह तुरंत लेना चाहिए कि बच्चों का पीठ दर्द सामान्य नहीं होता है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि जैसे ये गर्भवती महिलाएं, बच्चों के डिलीवरी के बाद महिलाओं में कमर दर्द अक्सर होता है, तो ये क्यों होता है सर? इसका थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। गर्भवती महिलाएं जो सबसे ज्यादा सफ़र करती हैं वो है उनकी कमर दर्द, और पर्टिकुलरली बगैर शादीशुदा महिलाएं को तो चलो मानते हैं कि उनको इन्फेक्शन की वजह से, पेल्विक इन्फेक्शन होता है, उससे भी कमर दर्द होता है। मगर गर्भवती महिलाएं जब 9 महीने बच्चे को पेट में रखती हैं तो एक तो उनका जो पोस्चर है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। उस वजह से यदि वो प्रेगनेंसी के बाद एक्सरसाइज करके और खान पान से अपने स्वास्थ्य को वापस गर्भावस्था के पहले के स्टेटस में नहीं लेके आती हैं और वो घर में उठ बैठ के झुक झुक के काम करती हैं, तो 100% महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती है। तो गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के बाद अपना खान पान का ध्यान रखना और अपने शरीर को प्रारंभिक अवस्था में लेके आना, जिससे पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, पेल्विक मसल्स या जहाँ से
बच्चों की जो पैदा होने की प्रक्रिया रहती है, उन सब मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। उन चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन या पोषणपूर्ण आहार और एक्सरसाइज, 2 चीज़ें उनको बहुत राहत देती हैं कमर दर्द से। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो प्रश्न है कि कमर दर्द कब गंभीर माना जाता है, वो चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या डिलीवरी के पश्चात की स्थिति में हो? कमर दर्द के कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं जी। सामान्यतः कमर दर्द कमजोरी की वजह से भी होता है, चाहे वो एनीमिया या शरीर में रक्त की कमी हो, या विटामिन डी की कमी हो, या लापरवाही से लेटने की वजह से होता हो। और सीरियस कारण जो रहते हैं कि वो एक कैंसर भी हो सकता है पीठ में, टीबी की बीमारी भी हो सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई कमर दर्द आपको सामान्य दवाओं से राहत नहीं दे रहा है तथा न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोलॉजी से संबंधित लक्षण कि जैसे कि पैरों की नसों का खिंचाना, लगातार कमर में दर्द बने रहना, बुखार आना साथ में, टट्टी पेशाब का बंद होना, तो ये बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं पीठ की हड्डियों के बीच में नसों पे दबाव आने लगा है। और ये वार्निंग साइन होते हैं कि आपकी शरीर के अंदर पीठ की हड्डी में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। उसको आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा के उस चीज़ का कारण मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन, पीठ के दर्द से संबंधित जो हड्डियां, टीबी हो चाहे कैंसर हो, उसके कॉम्प्लिकेशन फिर सीरियस होते हैं। हो सकता है उससे रिकवरी ना हो, तो उन कारणों को जान के तुरंत उनका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो एक और प्रश्न हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कमर दर्द से बचाव कैसे किया जा सकता है, मतलब इससे हम किस तरह से राहत पा सकते हैं या इससे बचाव किया जा सकता है? कमर दर्द सामान्य आर्थोपेडिक या मोस्ट कॉमन आर्थोपेडिक प्रॉब्लम है। प्रकृति के नियम, खान पान अच्छा रखना जिससे उम्र दराज होने पे आपकी हड्डियां मजबूत रहे, मांसपेशियां मजबूत रहे, अच्छा पोषण, फिटनेस, एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, मगर जब तक शरीर है, जब तक उम्र है, तब तक के लिए अपने शरीर को व्यवस्थित रखना, मोटापा को रोकना कि भाई आप फिट रहें, पेट निकला हुआ ना हो, आपकी पेट की मांसपेशियां अच्छी व्यवस्थित तरीके से हों। और कोई भी ऐसा काम यदि आपकी लाइफ स्टाइल या वर्किंग में ऐसा है कि आपको पीठ से संबंधित काम ही करना है, तो उसके लिए आपको उसके बचाव के साधन जो कंपनियां या जो सावधानी, जैसे ड्रिलिंग मशीन करने वाले लोग काम करते हैं, उनको वाइब्रेशंस होते हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, तो इन लोगों को अपनी पीठ के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपकी पीठ में आपसे काम से संबंधित कोई भी यदि व्यवधान होता है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेके उसका तुरंत उपचार कराएं। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है और हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि ये कमर दर्द से क्या ऑपरेशन द्वारा ही निजात पाई जा सकती है या कोई अन्य तरीका भी उसके लिए हो सकता है? कमर दर्द तथा कमर दर्द के ऑपरेशंस, यदि मरीज कुछ लक्षण होते हैं कि जिससे मालूम पड़ता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था गंभीरता, यदि मरीज को गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, सीरियस है, पीठ की हड्डी पूरी टूट गई है उसकी, या इस हालत में नहीं है कि दवा गोली से उसको फायदा मिल रहा हो और उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा हो और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन से द्वारा इस मरीज को ठीक किया जा सकता है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, सियाटिका, यदि नस 5 साल से दबी हुई है और मेडिसिन से उसको कोई राहत नहीं मिल रही है और एमआरआई जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें दिखता है कि ये नस बहुत दबी हुई है और मरीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है, तो इन ऑपरेशन के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। मरीज को ऑपरेशन कराना चाहिए और हम लोग भी सलाह देते हैं मरीज को ऑपरेशन के लिए कि यदि ऑपरेशन अच्छे से किया जाता है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। पुराने जमाने में ये जो कहा जाता था कि पीठ की हड्डी का यदि एक बार ऑपरेशन हो गया तो मरीज चलने फिरने की हालत में नहीं रहता है, यह गलत है। आधुनिक तकनीकी से, दूरबीन पद्धति से, एंडोस्कोपिक, माइक्रोडिसेक्टोमी, फ्यूजन, पीठ की हड्डियों को जोड़ना उम्रदराज लोगों को, तो पूर्णतया इन प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। तो सर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर, इसी क्रम में हमारा एक और प्रश्न श्रोता हमारे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सर ये दवाइयों की सहायता से भी कमर दर्द को ठीक किया जा सकता है? 90% मरीज जिनको कमर दर्द होता है वो दवाइयों से ही और आराम करके ही ठीक हो जाते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, रेस्ट हो
या फिर दवाइयाँ गोलियाँ हो, ड्रग्स से जी, ड्रग्स से, दवाइयों से। हाँ, 5 से 10% लोग जिनको सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी छोटे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं मरीज के, कि जिनको अपन सलाह से भी ठीक कर सकते हैं कि भाई अपना उठना बैठना, पीठ की देखभाल करना, पीठ की एक्सरसाइज करना, इनसे भी काफी हद तक कमर के दर्द से बचाव किया जा सकता है। सर वे कौन से बचाव के सामान्य तरीके हो सकते हैं जिससे कमर दर्द से बचा जा सकता है? जब आप पैदा होते हैं तो भगवान आपको एक बहुत सुंदर शरीर देके भेजता है, उसमें कहीं कोई कमर दर्द नहीं होता है। मगर जब आप वापस जाने की तैयारी करते हैं तो आप उस शरीर को पूरा बिगाड़ देते हैं, चाहे वो खान पान से बिगाड़े या चाहे अपनी हरकतों से, कि आपकी डेली एक्टिविटीज, एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर खाना नहीं खाना, कोई मोटा हो रहा है, तो ये सब चीजें आप उस शरीर को बिगाड़ते हैं। तो जब आप उम्र दराज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता है। तो मेरी सलाह ये रहती है कि प्राकृतिक रूप से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, खान पान के द्वारा रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कोई भी काम अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा मत करिए, कोई भी आदतें ऐसी मत बनाइए कि जो आपको लंबे समय में दुखदाई रहे। जैसे बैठे बैठे, लेटे लेटे पढ़ना, दिन भर कंप्यूटर में बैठना और पीठ की एक्सरसाइज नहीं करना या रूटीन एक्सरसाइज भी नहीं करना, ये सब चीजें आपके कमर दर्द के कारण होते हैं। यदि आप इन चीजों को, जो प्रकृति के नियम है, उनको पालन करेंगे तो 90% लोगों को कमर दर्द की शिकायत से बचा जा सकता है। तो ये तो सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से प्राकृतिक तरीकों से, व्यायाम से, अच्छे पोषण से, खान पान से हम कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो सर हमारा श्रोता जानना चाहेंगे कि ये खान पान का कमर दर्द से क्या संबंध है? भगवान के द्वारा बनाया गया ये कंप्यूटर बहुत व्यवस्थित होता है और अपनी काफी कुछ समस्याएं वो खुद भी सॉल्व कर लेता है। मगर हाँ, इंसान यदि उन गलतियों को, कि भाई अब वजन बढ़ा लिया आपने, कमर पे लोड यदि बहुत ज्यादा पड़ेगा, यदि आपका पेट बहुत बड़ा है, मोटापा एक कारण, कि आपने वजन बहुत बढ़ा लिया है, पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो गया है, तो कमर दर्द आपने खुद पैदा किया हुआ है। उसके लिए भी सुधार आपको करना पड़ेगा कि भाई बॉडी सीधी रहती है, अब पेट निकला रहेगा तो पेट अंदर करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि आपकी हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की मजबूती। तो खाना जो एक सभी लोग जानते हैं कि व्यवस्थित खाना खाना, कि जिसमें सभी तत्वों का समावेश हो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जो गर्भवती महिलाओं को होता है, कि भाई अपने खान पान का ध्यान रखिए, खुली स्वच्छ हवा, खुली धूप जो मुफ्त में मिलती है, जो प्रकृति प्रदत्त है, उनका फायदा उठाइए। विटामिन डी पे अभी बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि अपने मस्तिष्क के लेके हड्डियों तक इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, और अपने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सूर्य जीवन और ऊर्जा का कारक है, और अपने शरीर को व्यवस्थित रखने में, चाहे वो मस्तिष्क हो या हड्डी, दोनों जगह उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो प्रकृति से नजदीकी बनाए रखें, प्रॉपर पोषण लें, अपने शरीर को फिट रखें, जिससे इस टाइप की तकलीफ जो आप खुद पैदा करते हैं उससे बच सके। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी। धन्यवाद सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे को सुनने के लिए, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और किसी भी तरह के से यदि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ उनका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफ़ी अनुभवी अस्थि रोग विशेषज्ञ व सर्जन डॉक्टर आलोक सोनी सर, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से, जिन्होंने अस्थि रोग संबंधी विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक सोनी सर ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी। और अस्थि रोग विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है, तो आप उन्हें भी यह सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही ना बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज करवाएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव
आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।